ऑल सेट। चलो आज हम केमिस्ट्री का रिवीजन करते हैं, चैप्टर 1 से शुरू करते हैं ना। चैप्टर 1 का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो तुम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, पहले हम देखो हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं ना। नोट करते हो तुम लोग कभी इस चीज को? देखे हो? नहीं देखते हो, नोट नहीं करते हो तुम लोग। उदाहरण के लिए दूध से दही बनना या दूध का फटना, चावल से भात बनना। चावल देखते हो ना, क्या करते हैं कच्चा चावल को डेली मम्मी क्या करती है, कुकर में डाल देती है, पानी डाल देती है, 10 मिनट के बाद देखोगे कि चावल पक के रेडी हो जाता है। हमारे शरीर में भोजन का पचना, ये भी तुम लोग कभी सोची हो कि हम लोग खाते हैं अब भोजन कैसा हो जाता है? सोच भी नहीं करते तुम लोग, सोचना चाहिए इस पर, ठीक है। ऐसे परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ अपने गुण पहचान खो देता है, मूल पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। मूल पदार्थ में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी अपना मूल अवस्था खो देता है। क्या जब दूध से दही बन जाता है तो पुनः हम दूध की प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यह कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? दोबारा बन सकता है, संभावना है, ठीक है। जैसे पानी को बर्फ में हम परिवर्तन कर देंगे, फिर बर्फ को पानी में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब देखेंगे निम्न में से किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, किसी चीज के अवस्था में जब परिवर्तन होगा, अवस्था का मतलब क्या होता है? हाँ, गुण आकार में परिवर्तन आ जाए तो अवस्था में परिवर्तन होता है। रंग में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया हमने करके दिखाया था। रंग में परिवर्तन, लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल से नीला कर देता है। गैस का निष्कासन, गैस भी निकलने लगता है। गैस का निष्कासन कैसे होता है? कोई भी चीज को जलाते हैं तो गैस का निष्कासन होता है ना। उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन, ठीक है। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन भी होता है, ठीक है। ये सब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया के गुण है, ठीक है। अभिकारक, क्या पूछा हुआ हुआ, अभिकारक क्या होता है? तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभी क्या कहते हैं? लिख लेंगे, अभिकारक। अभिकारक जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बुआ? अभिकारक कहते हैं। हो गया? अगला है बुआ प्रतिफल। प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल। देखेंगे बुआ कैसे हम लोग इसमें अभिकारक को और प्रतिफल को पहचान सकते हैं। अभिकारक में क्या लिखा है हमने? जो पदार्थ, जैसे हम क्या कहें, H2O, ठीक है, H2O, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, यह क्या बनाता है? H2O। अब देखो
प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? अब नया पदार्थ कौन बना? H2O नया पदार्थ बना, क्या क्या कहलाया बुआ? प्रतिफल कहला गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन कैसा गैस होता है? ज्वलनशील गैस होता है। ठीक है, और ब्रह्मांड का सबसे हल्का गैस बताया गया है हाइड्रोजन को। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है? आग को जलने में मदद करता है। लेकिन दोनों जब एक साथ हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब क्या बन जाता है? आग को बुझाने वाला बन जाता है। सीधा विपरीत हो गया ना। ठीक, अब आगे देखेंगे हम रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण या निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्वेश्चन आप लोग को टेस्ट में पूछा था, याद है? स्कूल में टेस्ट हुआ था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। 2 नंबर यहाँ में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, लिख लेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन को सूर्य के प्रकाश में जब हम रखते हैं तो क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निम्नलिखित से निरूपित करते हैं। जैसे H2O हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन H हो गया, हाइड्रोजन H2O हो गया, हाइड्रोजन गैस, और Cl2 क्लोरीन गैस। ठीक है, दोनों को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो क्या बनाता है? 2HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि क्या बना देता है वह? जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण का हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अगला देखो Mg और O2 दोनों मिलकर क्या बनता है? MgO। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। अगर संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित कैसे हो जाता है? ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या समान हो। आप लोग को पढ़ाए थे जब सर, तो उस समय संतुलित करना सिखाए थे, हम भी बता दिए थे 1-2 गो संतुलित करके, और जब पढ़ाए थे सर तो संतुलित करके सिखाए थे। अब देखो ये हुआ, जब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, जब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखेंगे H2 प्लस Cl2। अब हम क्या करते हैं? इसको संतुलित करने के लिए लिखते हैं, तो यह हो जाता है HCl, हो गया ना। अब संतुलित करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ 2 लगा देंगे, सबका 2 गो H हो गया, 2 गो Cl हो गया, हो गया। यहाँ भी 2 गो H, यहाँ भी 2 गो Cl, यहाँ भी 2 गो H, यहाँ भी 2 गो Cl। यह क्या हो गया? संतुलित हो गया समीकरण। ठीक है, यही क्या हो जाता है? संतुलित समीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाता है। आगे हम देखेंगे, उपयुक्त समीकरण के दोनों ओर हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या समान है, अतः यह समीकरण क्या है? संतुलित है। यानी कि दोनों ओर जो है समान है, यह समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान। असंतुलित न है असंतुलित, जिसमें तत्वों की रासायनिक मतलब एक समान नहीं होती है। जैसे H2O2 दोनों मिलकर क्या बना दिया? H2O बना दिया ना। तो यहाँ क्या हुआ? असंतुलित हो गया। यहाँ देखो, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो संतुलित है क्या असंतुलित है? असंतुलित है। यह समीकरण कैसा समीकरण कहलाएगा? असंतुलित कहलाएगा। उपयुक्त समीकरण के दोनों हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या समान है, किंतु ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या समान नहीं है। दोनों ओर जो है हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या समान है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या समान है नहीं। तो यह कैसा समीकरण कहलाएगा? असंतुलित समीकरण कहलाएगा। आता है समीकरण असंतुलित है। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन
संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थों के गुण मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। जैसे सी क्या हो गया, O2, दोनों मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया। 2Mg प्लस O2 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। यानी दोनों का क्या हो गया, अलग अलग गुण हो जाता है। H2O2 2H2O हो गया। यह संतुलित है क्या संतुलित? एक चीज बताओ तुम, संतुलित है? हाँ ठीक है। अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी वो जब अति देता है ना तो उसमें लिख देगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। 4-5 को ऐसा पूछ देता है क्वेश्चन। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्पादन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का जलना, CH4, कौन गैस होता है CH4? किसका होता है? मेथेन का होता है ना सूत्र, CH4 2O2 और उसके बाद क्या होता है CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा यहां से निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है? ऊष्मा। आगे देखेंगे प्राकृतिक गैस का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उस लिख लेंगे नोट करके, प्राकृतिक गैस का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का जलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हो गया? श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नोट करके लिखेंगे, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखेंगे वह शाक सब्जी वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ये सभी जो उदाहरण है किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अगर वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनका गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे CaCO3 और यह क्या निकल देता है? CO अलग कर देता है, O2 अलग, CO2 अलग कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल देता है। अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है ऊष्मा का अवशोषण? इसे क्या कहते हैं? ऊष्मा का अवशोषण होता है उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अवशोषण करने का देखो N2 प्लस O2 और इसके बाद ऊष्मा, तो यहाँ क्या 2NO। अगर विस्थापन अभिक्रिया, संतुलित है नहीं वाला? ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? यह पूछा हुआ है बार बार बुआ क्वेश्चन, लिख लीजिएगा विस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है, क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे पता नहीं क्या दिया गया, ये पुस्तक का दिया हुआ है या देखो बुक का दिया हुआ है जो विस्थापन अभिक्रिया है। देखो ZNS और CuSO4, ये जी बढ़िया से दिख नहीं रहा है, धुंधला है। ठीक है, उसी को यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ तो उसी का दूसरा दिया हुआ है। अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया,
वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अब देखो, लोहे पर संक्षारण के कारण लाल भूरे रंग की परत चल जाती है, जिसको बोलते हैं कि जंग लग रहा है। ठीक है, नया लोहा के लेके रख दो बाहर, उसमें 1-2 दिन छोड़ दोगे, उसके बाद देखोगे कि क्या होता है, उस पर लाल भूरे रंग के परत चढ़ने लगता है। वही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। तांबे पर हरे रंग की परत तथा चांदी पर काले रंग की परत आ जाती है। चांदी पे भी आता है और किस पे आता है? तांबे पे भी आता है। चांदी का अगर तुम लोग पहनती हो, अंगूठी उंगूठी काम करते करते देखोगे कि काला हो जाता है, आता है ना। लेकिन वास्तव में जिस समय चांदी तुम खरीदती हो तो उसका रंग और अभी का रंग दोनों में डिफरेंट हो जाता है ना। फिर जाओगे, अब वह क्या काम करेगा, सुनार उसको धो देगा, धोने के बाद थोड़ा देर के बाद फिर उसी प्रकार का चमक आ जाता है, हो जाता है ना। तो वही क्या हो जाता है? संक्षारण हो जाता है। अब है कॉपर पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। उपचयन अभिक्रिया, अब क्या है वह? उपचयन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2Cu + O2 और क्या बनाता है? 2CuO, यही क्या है? संतुलित अभिक्रिया है। उपयुक्त अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन का योग हो रहा है। अभी दोनों क्या हो रहा है? जुड़ जा रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ रहा है यहाँ पे। अब अपचयन अभिक्रिया, उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। अब देखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजन जो है क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन यानी कि घटेगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा, क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। अब है उपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अथवा रेडॉक्स वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन साथ अपचयन अभिक्रिया साथ अभिक्रिया कहते हैं। क्या वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन साथ अपचयन अभिक्रिया साथ अभिक्रिया कहते हैं। गलत दे दिया हुआ कुछ, ठीक है, इसको तो लोग लिख के ले आना। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। उपचयन ऊपर में पढ़ाए थे क्या? अपचयन पढ़ाए थे, उपचयन लिख के ले आना। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया। हाँ, चलिए वहां देखेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, जब वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखी जाती है तब वे उपचयित होकर उनके गंध तथा स्वाद बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे तुम लोग गर्मी का दिन जब आता है, लंबे समय तक भोजन रह जाता है, गर्मी के दिन में दाल का स्वाद क्या हो जाता है? खट्टा जाता है। छुआ कैसा हो जाता है? उसी को विकृत गंधिता कहेंगे। ठीक है, पैकेट बंद सामान जैसे चिप्स को विकृत गंधे होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अब हाँ, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है चिप्स में। अवक्षेपण अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे प्रतिफल के रूप में कोई ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिफल के रूप में कोई ठोस पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उपयुक्त समीकरण में अवक्षेपण के रूप में AgCl प्राप्त हो रहा है, AgCl। अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, पीछे से खड़ी हो जाए वो अनुराधा। अभी बताया रासायनिक अभिक्रिया, बताइए। जब पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए और नहीं हल तो नहीं आइएगा क्लास। घरे बैठ के आराम से शांति से रहिए। 15 दिन में पढ़ के तो तीर ना मार ले अपने हाथ। क्या कहते हैं वो? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखेंगे, प्रकाश व रासायनिक अभिक्रिया। जो रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जो संपन्न होता है वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया
कहलाता है। महत्वपूर्ण तथ्य है, किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन ह्रास या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो इसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, उपचयन, हाँ, उपचयन अभिक्रिया कराता है। किसी में हाइड्रोजन का ह्रास और ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन कमेगा और ऑक्सीजन बढ़ेगा, कौन अभिक्रिया हो जाएगा बुआ? उपचयन। ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु, 12 हाइड्रोजन परमाणु और 6 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ठीक है, 12 जैसे ग्लूकोज लिखते हैं C6H12O6, ग्लूकोज का सूत्र होता है ना। अतः ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होगा। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इससे भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, होता है ना। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसमें भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। श्वसन कौन अभिक्रिया है? साग सब्जियों के विघटन होकर कंपोस्ट बनना काफी उच्च उत्सर्जित उष्मा उत्सर्जित होता है। यह कौन सा है? अतः उष्मा क्षेत्र अभिक्रिया है। ठीक है, ये भी तो लिखा ही दिया ना, साग सब्जी वाला नहीं लिखा थे? लिख लो बुआ, लिख लो। हो गया। संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिख लेना हुआ CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, लिख लीजिएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। चलिए आगे देखेंगे। एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मरकैप्टन का उपयोग किया जाता है। एलपीजी से जो गंध आता है, उसमें से जो गंध नहीं, हम लोग घर में जाते हैं, अगर कहीं से गैस लीक है तो हम लोग को बदबू देने लगता है, तो वही एथिल मरकैप्टन का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण उसका गंध बढ़ता है। एलपीजी का मुख्य अवयव कौन है? ब्यूटेन। ब्यूटेन होता है। एलपीजी एक उत्तम ईंधन है जो नीली लौ के साथ जलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि एलपीजी जो गैस जलता है तो उसका लौ का रंग कैसा होता है? तो नीला, नीला। ठीक है, और जब लाल जलने लगता है तो समझ जाओ कि गैस खत्म हो रहा है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ये लिख देंगे बुआ। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। ये क्वेश्चन गलत है बुआ, इसका आंसर एक बार देखो, संतुलित समीकरण लिखने के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका समीकरण लिखना था तो H2 और Cl2 और क्या बना देता है 2HCl, उसको संतुलित करके लिख देना होता है। क्वेश्चन लिख लेंगे और उसको लिख के घर से बना के लाइएगा। ठीक है, उसके बाद कल पढ़ा देंगे इसके बाद आगे। बंद कर दो।